बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वेव फ्रंट्स है। चैप्टर नंबर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स का जो पहला टॉपिक है वेव फ्रंट्स, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में मतलब फिज़िकल ऑप्टिक्स इस चैप्टर का नाम है, यानी कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि लाइट की नेचर किस तरह की है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, लाइट कौन कौन से फिनोमेनास हमें देती है। यानी पूरे चैप्टर के अंदर बस लाइट ही लाइट होती रहेगी। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले जाना, वेव फ्रंट से भी पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि लाइट क्या है। देखिए, न्यूटन के दौर में ये समझा जाता था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर जस्ट रखती है और कोई नेचर नहीं रखती। मतलब लाइट में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं और ये जस्ट पार्टिकल नेचर रखती है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे लाइट ने फिनोमेनास दिए, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, तो हम कहते हैं ये पार्टिकल नेचर तो नहीं देती, ये फिनोमेनास तो वेव्स देती हैं। तो वो कौन सा पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया कि लाइट इज़ अ वेव, लाइट एक वेव है? वो हमारे पास पहला साइंटिस्ट था हाइगन्स। हाइगन पहला साइंटिस्ट था जिसने 1600 सेंचुरी में हमें बताया कि जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है, लाइट इज़ अ वेव। लेकिन उस दौर में से जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो कोई खातिर खा नहीं थे, जिसकी वजह से इसके इस आइडिया को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। लोग कहते हैं पागल है, हमें मारने लगे हैं ठीक है। तो उस वक्त इसके इस आइडिया को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। उसके बाद 1801 में यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि यंग्स ने किया था और उसने प्रूव्ड किया वेव नेचर ऑफ लाइट को इन 1801। यानी इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था वेव नेचर ऑफ लाइट को, लेकिन इन 1801 काफ़ी अरसे के बाद उसके बाद पता चला कि भाई हाइगन जो था वो एनी हवाई बातें नहीं था कर रहा, वाकई लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है, लाइट इज़ अ वेव। तो इस तरह से क्या होती, लाइट की वेव नेचर प्रूव्ड हुई थी। ओके हो गया। और ये यंग्स एक्सपेरिमेंट को हम इंशाल्लाह, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब हम देखते हैं उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि लाइट प्रोपोगेट कैसे करती है। हमें ये तो पता चल गया कि लाइट एक वेव नेचर रखती है, लाइट इंटरफेरेंस के फिनोमेनास देती है, लाइट डिफ्रैक्शन के फिनोमेनास देती हैं, और ये क्या है, ये वेव नेचर जिसकी हो जस्ट वो ही ये फिनोमेनास दे सकती है, यानी लाइट इज़ अ वेव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि लाइट प्रोपोगेट कैसे करती हैं, लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किस तरह से करती है, यानी प्रोपोगेशन ऑफ लाइट किस तरह से होती है। तो वो उसके लिए हमें जो टॉपिक आज डिस्कस करना पड़ रहा है वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट से हमें पता चलेगा कि लाइट प्रोपोगेट किस तरह से करती है। तो अगर हम कहते हैं कि लाइट एक वेव नेचर है तो इसको ना हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं जो वाटर में वेव्स प्रोड्यूस होती है ना उसके साथ। अब ये हमारे पास क्या है, वाटर है, वाटर है। मैं क्या करता हूँ, इसके दरमियान में एक पत्थर को फेंकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसके दरमियान में एक पत्थर को फेंकता हूँ। जब पत्थर को फेंकूंगा तो इस तरह से वेव्स ही बनेगी। वैसे तो हर डायरेक्शन, इधर भी वेव बनेगी, इधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी, लेकिन मैंने जस्ट यहाँ पर 4 बनाई हुई हैं। तो आपने देखा होगा कि इस तरह की ना उसमें ऐसे वेव्स ही बनती है, ऐसे ना उसमें वेव्स ही बनती है। तो दरमियान में एक पत्थर फेंकेंगे और वो किनारों की तरफ ऐसे जाती है, तो इस तरह की वेव बनेगी जिसमें ये क्या होगा, ये कुछ इसका ऊपर हिस्सा होगा, कुछ नीचे हिस्सा, फिर ऊपर हिस्सा, नीचे हिस्सा, ऊपर हिस्सा, नीचे हिस्सा, मतलब क्रस्ट ट्रफ टाइप सी चीज़ें, क्रस्ट और ट्रफ से बनेंगे इसमें। ओके हो गया। लेकिन इसमें वेव फ्रंट हम तो पढ़ रहे हैं भाई, ये किधर चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, ये क्रस्ट बन रहा है, ये क्रस्ट बन रहा है, ये क्रस्ट बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्रस्ट 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 क्रस्ट, और ये क्रस्ट बन रहा है, ये क्रस्ट बन रहा है, ठीक है, और ये क्रस्ट हमारे पास एक नेक्स्ट इसका बन रहा है। अगर मैं इसका जो फर्स्ट क्रस्ट बन रहा है अगर मैं उसको मिलाऊं तो क्या बनता है, देखते हैं। अगर जो फर्स्ट इसका क्रस्ट बन रहा है, इस क्रस्ट को मैं मिला दूं इस क्रस्ट से, इस क्रस्ट को मिला दूं इस क्रस्ट से, और इस क्रस्ट को मिला दूं मैं इस क्रस्ट से, तो भाई ये क्या बन गया, ये तो एक सर्कल सा बन गया। अब ये जो सर्कल सा ये जो बन गया है, ये जो सरफेस ही बन गई है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। इसी को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। अब इसमें ये देखिए, ये जो पॉइंट है इसमें क्या है, क्रस्ट है, ये जो पॉइंट है इस पे क्या है, क्रस्ट है, ये जो पॉइंट है इस पे क्या है, क्रस्ट है, ये जो पॉइंट है इस पे क्या है, क्रस्ट है। इसमें क्या है, ये एक ऐसी सरफेस है जिसमें ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन,
सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा है, ये जो फर्स्ट क्रस्ट मिल रहे हैं आप इनको क्या कर दें, आपस में मिला दें, तो ये जो सरफेस ही बनी है इसमें जितने पॉइंट्स हैं वो सारे क्या है, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन है। और इनका ये जो सेंटर से डिस्टेंस है ये भी क्या है, सबका इक्वल है। तो इस सेंस में भी हम कहते हैं कि ये सारे क्या है, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में, ये जितने भी इस वेव फ्रंट के ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं। ओके हो गया। इसी तरह जब हम लाइट की बात करते हैं, अब ये जो हमारे पास ये 2 डायमेंशनल है, अगर हम इसका सेकंड वेव फ्रंट भी बनाऊं तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड क्रस्ट, ये सेकंड क्रस्ट, ये सेकंड क्रस्ट और ये सेकंड क्रस्ट, आप इसको मिला दें। अगर आप इसको ऐसे मिला दें, ये क्या बन गया, ये हमारे पास सेकंड वेव फ्रंट बन गया। अब ये जो सेकंड वेव फ्रंट है इसमें ये जितने भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इन सब का क्या है, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन है। सबके क्रस्ट को मैंने ऐसे मिला दिया है। इसी तरह वो थर्ड वेव फ्रंट बनेगा, इसी तरह ये क्या बनेगा, यहाँ पर थर्ड वेव फ्रंट बनेगा, क्रस्ट को आपस में ऐसे मिला दें तो ये थर्ड वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास होते हैं वेव फ्रंट्स है। अब हम बात करते हैं लाइट की। अब ये जो वेव फ्रंट है ना, ये 2 डायमेंशनल है, ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। अब हम बात करते हैं लाइट की। अगर लाइट की बात करें ना तो ये अगर हमारे पास एक लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स है जिसमें से क्या हो रही है, लाइट एमिट हो रही है। अब लाइट वो चारों डायरेक्शन में होती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, बोर्ड के अंदर की तरफ भी। यानी कि ना ये इस चीज़ को, अगर आप इस चीज़ को गौर से समझे, मैं कह रहा हूँ ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है। अब इसमें से लाइट वेव्स इधर भी ट्रैवल कर रही हैं, लाइट वेव्स इधर भी ट्रैवल कर रही हैं, लाइट वेव्स इधर भी जा रही हैं, लाइट वेव्स इधर भी जा रही हैं, लाइट वेव्स इधर भी, लाइट वेव्स इधर भी। मतलब कि लाइट इज़ अ वेव और जो लाइट वेव्स हैं वो चारों डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर आप ऐसे बल्ब को रख दो तो लाइट क्या होगी, चारों डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि लाइट वेव्स इधर भी, लाइट वेव्स इधर भी, लाइट वेव्स इधर भी, मतलब चारों डायरेक्शन में फैल रही हैं। अगर चारों डायरेक्शन में वो लाइट वेव्स जा रही हैं और हमें कहा जाए कि इसका वो सरफेस बनाए कि जिसमें ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, तो वो किस तरह की बनेगी वो चीज़ हम देखते हैं। तो देखिए जस्ट इमेजिन करना है, क्योंकि स्फीयर यहाँ पर बनाना आसान काम नहीं है। स्फीयर यहाँ पर हम बना ही नहीं सकते क्योंकि बोर्ड जो है हमारे पास ये 2 डायमेंशनल होता है। तो ऐसे इसको समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास क्या है, सोर्स है। अब इससे क्या निकला, क्योंकि लाइट इज़ अ वेव, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये एक क्रस्ट निकला, ये एक क्रस्ट, इस तरफ भी लाइट वेव जा रही है, ये एक क्रस्ट, इस तरफ भी लाइट वेव जा रही है, ये एक क्रस्ट, इस तरफ भी लाइट वेव आ रही है, ये एक क्रस्ट, पहले क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, इस तरफ भी लाइट जा रही है, ये एक क्रस्ट, नीचे की तरफ भी लाइट वेव जा रही है, ये एक क्रस्ट। तो ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये क्रस्ट। अब इन सारे क्रस्ट जो है ना इन पे पॉइंट लगा ले, जैसे इन पे इस पे लगाए थे 1 2 3 4 5 ऐसे 6 पॉइंट्स पे लगा ले। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को जोड़े, इस पॉइंट को इससे जोड़ दे, इस पॉइंट को इससे जोड़ दे, इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे, एक बॉल सी नहीं बन जाएगी, एक बॉल सी नहीं बन जाएगी। यानी ये क्रस्ट इससे मिला, ये क्रस्ट इससे मिला, ये क्रस्ट इससे मिला, ये क्रस्ट इससे, इस क्रस्ट को इससे मिलाएं, इस क्रस्ट को ऊपर ऐसे मिला दे। तो जब सारे क्रस्ट पे जो पॉइंट्स हैं उन सबको जब आप मिलाएंगे, एक बॉल से नहीं बनेगा, एक स्फीयर सा नहीं बन जाएगा, एक स्फीयर सा नहीं बन जाएगा। यानी कि जो लाइट में वेव फ्रंट होते हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं, वो सर्कुलर नहीं होते। ये बताने का मकसद है। वो क्या होते हैं, ऐसे स्फीयर टाइप होते हैं, ऐसे स्फेरिकल होते हैं कि जिस वेव फ्रंट पे तमाम जो पॉइंट्स होते हैं उनका जो फेज होता है वो सेम होता है, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन उनका होता है। यानी सेंटर से भी उनका साथ का डिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये थी 2 डायमेंशनल, और जो स्फीयर होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल। यानी कि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं ये 3 डायमेंशनल होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या थी, वेव इधर जा रही है, वेव इधर जा रही है, वेव इधर जा रही है और वेव इधर जा रही है। क्या वेव ऊपर गई है? नहीं, वाटर के अंदर। क्या वेव नीचे गई है? नहीं गई। तो वाटर में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो 2 डायमेंशनल होती है। उसमें हम कहते हैं ये सर्कल फॉर्म में ये वेव फ्रंट, ये सर्कल फॉर्म में ये वेव फ्रंट, ये सर्कल फॉर्म में ये वेव फ्रंट। क्यों 2 डायमेंशनल है? उसमें हम ऐसे बना सकते हैं। लेकिन जब हम लाइट की बात करते हैं तो उसमें तो वेव ऐसे, लाइट वेव ऊपर भी जा रही है, लाइट वेव नीचे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों डायरेक्शन में है। अब जब हम उनको वो पहले क्रस्ट को मिलाएंगे तो जो सरफेस बनेगी ना वो एक स्फीयर बनेगी, वो एक ऐसे स्फीयर सा बनेगा, और वो होगा फर्स्ट वेव फ्रंट। अच्छा, नेक्स्ट वो क्रस्ट को मिलाएंगे वो बनेगा सेकंड वेव फ्रंट, थर्ड वेव फ्रंट, इस तरह से बनेंगे। ओके हो गया।
तो 3 डायमेंशनल ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं जब हम लाइट की बात करते हैं। तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं उसको बोर्ड पे बनाऊं। आप ये समझ लें कि बॉल है, बॉल के दरमियान में लाइट सोर्स पड़ी हुई है और वो जो बॉल है ना वो वेव फ्रंट है। बेस्ट एग्जांपल है, बॉल के दरमियान में सोर्स ऑफ लाइट है और वो जो एक बॉल है ना जिसके दरमियान में ये सोर्स ऑफ लाइट है, वो बॉल क्या है, वो वेव फ्रंट है जिसमें ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन है, तमाम पॉइंट सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन है उनका। ओके हो गया। उसके ऊपर एक बड़ा सा एक और बॉल लगा दे, सेकंड वेव फ्रंट, उसके ऊपर तो एक और बड़ा सा बॉल है, थर्ड वेव फ्रंट। तो इस तरह से लाइट प्रोपेगेट करती है। ये वेव फ्रंट बड़े होते जाते हैं, ये वेव फ्रंट, फिर वो बड़ा वेव फ्रंट, फिर वो बड़ा वेव फ्रंट, तो ऐसे ना फैलते जाते हैं। तो वेव फ्रंट की सेंस में क्या करती है, लाइट प्रोपोगेट करती है। अब मैं इसको बोर्ड पे बनाना चाहता हूँ, आप क्या करें, उस बॉल को दरमियान में से काट दें। जब आप बॉल को दरमियान में से काट दें तो फिर आपको वेव फ्रंट कुछ इस तरह के नजर आएंगे, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। फिर आपको वेव फ्रंट कैसे नजर आएंगे, कुछ इस तरह के। अब इस पे देखिए, ये जितने पॉइंट्स ऑफ वाइब्रेशन है ना, ये वाले, इन सब का सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन है। सेकंड वेव फ्रंट में ये जितने पॉइंट्स ऑफ वाइब्रेशन है, जितने पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब का सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन है। इसी तरह थर्ड वेव फ्रंट पे सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, लेकिन ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये भी याद रखें, ठीक है। बोर्ड पे बनाने में हो सकता है, आपने बस याद रखना है कि ये लाइट सोर्स है, दरमियान में एस से जिसको शो करिए, और ये क्या है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है, जिसमें ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। और ये 3 डायमेंशनल होते हैं, और जो वाटर वेव्स होती हैं ये 2 डायमेंशनल होती है। लाइट वेव्स क्या होते हैं, ये 3 डायमेंशन में फैलती हैं। तो ये हमारे पास होते हैं वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये नॉट सर्कल, सर्कल की सूरत में नहीं, एक वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा ना, लाइट है ये, स्फेरिकल होंगे, ठीक है। जब स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सच अ सरफेस on which all the points have the same phase of vibration is known as wave front। इसी को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। होप सो कि आपको ये वेव फ्रंट की कहानी समझ आ गई होगी। अब ना हम इसको ना रेज के ज़रिए से भी शो करते हैं। इसको क्या करते हैं, रेज के ज़रिए भी शो करते हैं। रेज हमें बताती है कि ये वेव फ्रंट किस तरफ जा रहे हैं। अगर मैं ऐसे रेज की सूरत में इसको बना दूँ, ये रे ऐसे, ठीक है, ऐसे ना हम इसको रेज के ज़रिए से भी शो कर सकते हैं, ऐसे। हालांकि रेज होती नहीं है, असल में वेव फ्रंट होते हैं, लेकिन ये इमेजिनरी रेज होती हैं जो हम जस्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी ईजीनेस के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो रेज हमें क्या बताने कि ये वेव फ्रंट ऐसे बाहर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से लाइट प्रोपोगेट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि दो वेव फ्रंट, कोई भी दो वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। हम इसकी वेव लेंथ कहते हैं कि ये इनकी वेव फ्रंट की ये क्या है, ये वेव लेंथ है, ठीक है। दो हमारे पास वेव फ्रंट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ये इसकी वेव लेंथ है। अब नेक्स्ट चीज़ हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट चीज़ हम इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये मान लिया कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हमें देती है। उसके बाद अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कौन सी हैं, तो वो कौन सी होंगी वो चीज़ देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में हम देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी होते हैं, ठीक है, कि जिसमें हम एक लाइन टाइप की सोर्स लेते हैं, जैसे ट्यूब लाइट ले लिया है, उसमें जो वेव फ्रंट बनते हैं ना वैसे सिलेंड्रिकल बनते हैं, वैसे सिलेंड्रिकल बनते हैं। लेकिन हम जस्ट ये 2 टाइप्स ही डिस्कस करेंगे क्योंकि किताब वाले ने उसको डिस्कस नहीं किया हुआ। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट वो तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो स्फीयर्स की शक्ल में हमारे पास आ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्लेन वेव फ्रंट। भाई प्लेन वेव फ्रंट हम कहाँ से लाएं? प्लेन वेव फ्रंट, ये जो हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं ना, ये जो सोर्स, जो इनकी सोर्स होती है, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट कर रही है, यही स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे जाके क्या बन जाते हैं, प्लेन वेव फ्रंट बन जाते हैं। यही स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या बनते हैं, आगे जाके प्लेन वेव फ्रंट बन जाते हैं, ठीक है। और ये स्पीड ऑफ लाइट से ऐसे ही मूव करते हैं। लाइट है ना, तो 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनकी होगी। तो उसकी अगर हम बात करें, सन है, सन से क्या निकल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या निकल रहे हैं, वेव फ्रंट निकल रहे हैं, ये वेव फ्रंट निकल रहे हैं। मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं तो ये क्या है, वेव फ्रंट निकल रहे हैं। सन से ये वेव फ्रंट जो है वो निकल रहे हैं, ये वेव फ्रंट जो बन रहे हैं, उसमें हम क्या कहते हैं कि पहला जो वेव फ्रंट होगा ना वो ऐसे होगा, फिर जब दूर जाएगा तो जाहिर है वेव फ्रंट बड़ा होगा तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, फिर दूर जाएगा वेव फ्रंट और बड़ा होगा, थोड़ा ऐसे हो जाएगा, फिर दूर जाएगा वेव फ्रंट और बड़ा होगा, थोड़ा ऐसे हो गया, फिर दूर जाएगा वेव फ्रंट ऐसे, फिर वेव फ्रंट ऐसे करते 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 क्या हो रहा है, वो थोड़ा ऐसे स्ट्रेट टाइप हो जाएगा।
तो हम कहेंगे कि ये प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है। ये क्या बन रहा है? प्लेन वेव फ्रंट। इसको समझे, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी पहले ऐसे, फिर ऐसे, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो ये ऐसे बढ़ते जाते हैं ना, फैलते जाते हैं, तो वेव फ्रंट आगे जाके वो प्लेन सा बनता जाता है। जब प्लेन सा बनता जाता है तो हम कहते हैं सनलाइट जो हमारे पास अर्थ की तरफ पहुंच रही है, ये प्लेन वेव फ्रंट में हमारे पास अर्थ पे पहुंच रही है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास ये सन है, ये अर्थ है। अब इतना हिस्सा जो इनका जो लाइट वेव्स का, ये हमारे पास ये क्या प्रकार है, अर्थ पे पहुंच रहा है। तो ये क्या है? ये प्लेन नहीं है, ये क्या है? प्लेन है। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या है? हमारी अर्थ तक पहुंच रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। तो अगर मैं कहूँ ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो इसमें अगर आप रेस ही बनाए हो, किस तरह से बनाएंगे? ऐसे प्लेन वेव फ्रंट है, तो इनमें रेस ना कुछ ऐसे बनेगी, ये, ठीक है, इसमें रेस को ऐसे पैरेलल बनेगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे इंतज़ार नहीं करना कि पहले सोर्स है वो वेव फ्रंट इतनी दूर ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहे हैं, तो कहीं इतनी दूर जाके वो प्लेन वेव फ्रंट थोड़े थोड़े वैसे बनेंगे, कंप्लीट प्लेन वेव फ्रंट की बात नहीं कर रहा उनका। अब यहाँ पर देखिए, इसका ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा पूरा वेव फ्रंट नहीं, इसका ये जो हिस्सा है ये जस्ट अर्थ तक पहुँच रहा है, तो ये क्या है? बिल्कुल प्लेन है। तो हम इस सेंस में कहते हैं कि ये प्लेन वेव फ्रंट क्या हो रहा है? अर्थ तक पहुँच रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये ना कहूँ कि भाई कब ये इतना दूर स्फेरिकल वेव फ्रंट जाएगा, आगे जाके प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, मैं कहता हूँ ये जल्दी से बने। मैं क्या कहता हूँ? ये जल्दी से बने, और मैं खुद इसको बनाऊँ। इसको मैं नहीं बना रहा, ये खुद ब खुद बन रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि स्फेरिकल वेव फ्रंट को मैं प्लेन वेव फ्रंट खुद से बनाऊँ। तो कैसे बनाऊँगा वो चीज़ देखते हैं। आप क्या करें, वो सोर्स ऑफ लाइट जिसे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहे हैं, ठीक है, जिनको हमने ऐसे रेस की सूरत में शो किया था, वो सोर्स ऑफ लाइट जिसे ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहे हैं, उस सोर्स ऑफ लाइट को आप क्या करें? एक कन्वेक्स लेंस लें और कन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट पर उसको रख दें। फोकस पॉइंट पर उसको क्या कर दे? रख दे। आगे वो कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है, तो ये जब कन्वेक्स लेंस से पास करेंगी तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? इन लाइट रेस को क्या कर देगा? ऐसे प्लेन कर देगा, ऐसे पैरेलल एक दूसरे के कर देगा। ये आई, ये सीधी, ये आई, ये सीधी, मतलब लाइट रेस को ऐसे क्या कर दिया? पैरेलल कर दिया। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास वो बन रहे हैं, ये क्या है? ये हमारे पास वो प्लेन वेव फ्रंट से नहीं है। तो इस तरह से हम क्या है, कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके स्फेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट बना सकते हैं। ओके, हो गया। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। होप्स हो कि इस वेव फ्रंट वाले टॉपिक में और कोई भी चीज़ नहीं रह गई, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर वेव फ्रंट। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।